शिक्षक बहाली को लेकर अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का मामला तूल पकड़ने लगा है। इस मामले को लेकर के पाठक और बिहार लोक सेवा आयोग के बीच लेटर वार तेज हो गया। शिक्षा विभाग द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग को पत्र लिखे जाने पर आयोग ने भी के पाठक को करारा जवाब दिया है। आयोग के सचिव ने शिक्षा विभाग को भेजे अपने पत्र में कड़ी आपत्ति जाहिर की और संविधान का अध्ययन करने की नसीहत दी। अधिक जानकारी दे रहे हैं संजय कुमार। पिछले दिनों राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच जो तकरार शुरू हुआ था वह मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि बिहार लोक सेवा आयोग और के पाठक के बीच लेटर वार चरम पर पहुंच गया दिखता है। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग को के पाठक की तरफ से एक पत्र भेजा गया था जिसमें शिक्षक बहाली के लिए जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है उस पर सवाल उठाया गया था और इस बीच अब बीपीएससी ने के पाठक को करारा जवाब दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव रविभूषण ने पत्र लिखकर यह जवाब दिया है। सचिव की तरफ से यह कहा गया है कि आयोग शिक्षा विभाग या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन नहीं है। सत्यापन का कार्य आयोग का आंतरिक मामला है। के पाठक को सीधे तौर पर नसीहत भी दी गई है आयोग की तरफ से और कहा गया है कि जानकारी नहीं होने पर संविधान के अनुच्छेदों का वे अध्ययन कर लें। साफ तौर पर आयोग ने यह कहा है कि यह आंतरिक प्रक्रिया के औचित्य पर सवाल उठाया गया है जो बिल्कुल गलत है। आयोग ने कहा है कि किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना, आयोग पर दबाव डालने का प्रयास करना असंवैधानिक होने के साथ साथ अनुचित है। आयोग ने यह भी कहा है कि बीपीएससी कभी भी ऐसे हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेगा। निश्चित तौर पर आयोग ने कई तरह की आपत्तियां उठाई हैं और आयोग की तरफ से जो पत्र लिखा गया है यही वो पत्र है जो न्यूज 18 के पास मौजूद है और इसमें साफ तौर पे रविभूषण प्रसाद भारतीय प्रशासनिक सेवा सचिव बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव निदेशक माध्यमिक शिक्षा, तो ये जो लेटर है इसमें कई ऐसी पंक्तियां हैं जिस पर कड़े तौर पर आपत्ति जताई गई है और देखना होगा अब लोक सेवा आयोग ने भी अपनी तरफ से हिदायत दी है और शिक्षा विभाग खासकर जो के पाठक यहाँ पर मुख्य सचिव उनको बताया है कि कई बिंदुओं पर जो लेटर लिखा गया था शिक्षा विभाग की तरफ से लोक सेवा आयोग को वह सही नहीं है। अब देखना होगा यह मामला आगे कहां तक पहुंचता है। संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। के पाठक को काम नहीं करने दिया जा रहा। अब के पाठक कहां से आ गया आप ये सोच रहे होंगे। आए नहीं है बल्कि फिर से एक लेटर वॉर के जरिए उनका नाम शामिल हो रहा है। के पाठक चाहते हैं कि पढ़ाई अच्छे तरीके से हो, बीच में रुकावट ना हो, अवरोध ना हो, 220 दिन कक्षाएं चले, मास्टर साहब पढ़ाएं, किसी भी कीमत पर पढ़ाएं और इस बीच में अगर कोई काम उनसे लिया जा रहा है दूसरे डिपार्टमेंट में किसी और जगह तो उन्हें मुक्त कराया जाए। यही बात है। शिक्षा सचिव जो है वो उन्होंने लेटर बढ़ाया और इसके बाद अगली बात बीपीएससी की तरफ से ये आई कि भाई अधिकारियों को ये अधिकार किसने दिया, ये सरकार का काम है, किसे क्या करवाना, किससे कौन सा काम कराना है। बस यहीं से एक नया विवाद शुरू हुआ और उसके बाद ये घटना मुद्दे के तौर पर सामने आ गई और डिबेट का आज ये लाइन बन चुका है। तो के पाठक को क्या काम नहीं करने दिया जा रहा है, कौन रुकावट बन रहा है, क्या वो चाहते हैं, ये सभी जानते हैं। मुख्यमंत्री खुद उनकी तारीफ कर चुके हैं। ऐसे में के पाठक सबकी आंख के लिए इतना नुकसानदेह क्यों हो रहे हैं, कोई इन्हें देखना क्यों नहीं चाह रहा, कोई ऐसा क्यों सोचता है कि के पाठक बहुत कड़े रूल का पालन करने वाले हैं और खुद तो करते हैं और लोगों को भी करवा रहे हैं। इसी पर आज डिबेट शुरू करते हैं। हमारे साथ आज डिबेट में होंगे डॉक्टर योगेंद्र पासवान, प्रवक्ता बीजेपी से, बहुत स्वागत है। ऋषि मिश्रा जी, प्रवक्ता हमारे साथ है आरजेडी से, बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुनील सिंह का स्वागत, प्रवक्ता जेडीयू से। डॉक्टर संजय कुमार जी का स्वागत, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। और चलिए हम सबसे पहले ऋषि मिश्रा जी के पास जरा चलते हैं। ऋषि मिश्रा जी, के पाठक को कौन नहीं काम करने देना चाह रहा है, आखिर क्यों रुकावट हो रही है? क्योंकि उनके सोच और बीपीएससी की तरफ से जो एक के बाद एक एक्स पर जो लेख लिखा जा रहा है वो क्यों, ऐसा क्या हो रहा है, क्या समझ पा रहे हैं आप? ऐसा है सर, आप बहुत ही सीनियर आदमी हैं, आपका चैनल एक नंबर पे है। किसी मंत्रालय का आपसी पत्रचार जो आपस में जो लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं वो आज आपका इशू हो गया, मुझे आश्चर्य लगता है। क्योंकि इसी राज्य में पिछले एक महीने में अगर आप लोगों ने देखा होगा, अखबार में भी आ चुका है कि स्वास्थ्य विभाग और अर्बन डेवलपमेंट पिछले एक साल में देश में नंबर 2 है, लेकिन आज तक हम लोग उस चीज पर कभी भी बहस नहीं कर पाए। लेकिन शिक्षा विभाग में एक अफसर दूसरे ऑफिसर को चिट्ठी लिखता है, वो आज हम लोग बैठ के उस पर बहस करें। खैर, आपका फैसला है, सब कुछ आपको करना है, ठीक है। सरकार का फैसला है कि शिक्षा विभाग को और शिक्षा में कैसे हम सुधार लाएं और उस ओर हम लोग काम कर रहे हैं। उसके लिए बहुत सारा फैसला लिया गया। वो शायद वो आपको हर एक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस बहुत जगह आ रहे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट का बजट जो पहले 21% था 25% पे चला गया है। 1,70,000 नए शिक्षकों की बहाली भी होगी। ये सब हम कर रहे हैं, सरकार ये सब कर रही है, उसके लिए हम रास्ते पे हैं। अब एक ऑफिसर किसी को कुछ, अगर उनको कुछ इश्यू है तो वो सरकार में बात कर सकते हैं, अपने मंत्री से बात कर सकते हैं, मुख्यमंत्री जी से बात कर सकते हैं। अगर उन्होंने चिट्ठी लिखी है, अगर उनको, क्योंकि शिक्षक जो बहाली हम लोगों को 1,70,000 करना है
उन्होंने जो दिया है सर्टिफिकेट, उसकी भी तो जांच होगी। आखिरकार कौन करेगा? सरकार के ही लोग करेंगे। तो वही हो रहा है, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली उनका भी एम है कि शिक्षा बेहतर हो, सरकार का भी एम है शिक्षा बेहतर हो। उसी के लिए 1,70,000 आपने जहां से शुरू किया, मैं उस पर नहीं आना चाहता। मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूं कि अगर वो चाहते हैं कि कार्य मुक्त कर दिया जाए ताकि शिक्षक जो है पठन पाठन में लगे रहें, क्योंकि एक ही टास्क नहीं, एक ही आदेश नहीं, एक ही निर्देश नहीं है, बल्कि कई चीजें कही गई हैं। ऐसा ही नहीं है, क्योंकि छात्रों के लिए भी कहा गया कि अगर 75% अगर अनुपस्थित रहेंगे तो फिर मैट्रिक का वो बोर्ड का एग्जाम का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, थोड़ी कड़ाई होनी चाहिए। हमें जरा ये बताइए कि क्या यहाँ पर शिक्षकों को जो छोड़ देने का मामला है कि उन्हें पठन पाठन में लगे रहना चाहिए, तो इसमें किसको दिक्कत होनी चाहिए, किसको दिक्कत है? उसी के लिए तो सारी तैयारी हो रही है। मैंने विवेक जी, आपको याद होगा 1 महीने पहले हम लोग यहीं बैठे थे, सर्वे का काम चल रहा था। उस समय भी यही बहस कर रहे थे कि शिक्षकों को, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। मैंने उस वक्त भी कहा था कि 1952 के बाद कोई भी राज्य सरकार हो, कोई भी केंद्र सरकार हो, कोई भी अर्जेंट और इंपॉर्टेंट काम होता है तो उसमें शिक्षकों की मदद ली जाती है। मैं आपको बताता हूं, अगर आपको 6 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव होगा, क्या उसमें शिक्षक नहीं अपना योगदान देंगे? देना पड़ता है, मजबूरी है। उसी तरह आज मजबूरी है कि हमको 1,70,000 शिक्षकों की बहाली करनी है, तो उनका जो सर्टिफिकेट है कौन जांच करेगा? जो लोग एजुकेटेड है, शिक्षित है, उस फील्ड से आते हैं, वही ना जांच करेंगे। और ऐसा तो नहीं है कि 100% शिक्षक वही काम कर रहे हैं। ये कॉपी जांच करने थोड़ा सा डॉक्टर सुनील सिंह जेडीयू से हमारे साथ, 1 मिनट ऋषि जी तुरंत आते हैं। डॉक्टर सुनील सिंह जी, कितना जायज है जो बात अभी मिश्रा जी कह रहे हैं कि भाई उनसे नहीं तो किससे, जानकार वो है तो कौन करेगा? बात यह है कि जब बातें, अगर हम हर डिपार्टमेंट की बात कर लें, यहाँ थर्ड पार्टी की भी बात होती है, मदद ली जानी चाहिए, इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ऐसा नहीं लगता कि एक सैनिक, एक सेना, एक जत्था ऐसा तैयार करना चाहिए जो ऐसे मामलों को बढ़िया तरीके से देख ले, उन्हें उस तरह की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए? ऐसा नहीं लगता कि काम भी मिल जाएगा और काम हो भी जाएगा? विवेक जी, पहले तो मैं बता दूं कि नीतीश सरकार जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, इसके लिए एक एफिशिएंट ऑफिसर की वहां तैनाती हुई है, जिन पर हम लोग कहते हैं नाम है के पाठक। बिल्कुल। और ये देखिए अच्छी बात है कि अभी आप देखेंगे उनके आने के बाद से तो लगातार सतत निरंतर विद्यालयों का निरीक्षण हो रहा है। करीब 40,000 विद्यालय रोज निरीक्षण किए जाते हैं। अच्छी बात। और यहाँ तक कि वहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, उसमें 2 टोल फ्री 2 फोन नंबर है, जहाँ कोई भी व्यक्ति शिक्षा से संबंधित किसी प्रकार की दिक्कत या सुझाव दे सकता है। उस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर इंप्लीमेंट होता है और बहुत सारे आदेश दिए जाते हैं, आदेश इंप्लीमेंट होता है। कहाँ कोई रुकावट है? जो आपका हेडिंग था कि उनको काम करने से रोका जा रहा है, मैंने ये सब काम जितना बताया वो कहीं रोकने वाली बात नहीं है। लेकिन सरकार काम हो रही है, उनके आदेश को तो घुमा करके बैक कर दिया जा रहा है। जैसे कौन सा आदेश? सैकड़ों आदेश, छुट्टियों वाली बात उन्होंने कही। कुछ सोच, ऐसा थोड़ी है कि हवा में वो बात कर रहे हैं, वो तो कुछ सोच समझ के कर रहे हैं। और जब यही बात को लेकर जब नीतीश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, वो पढ़ाना चाहते हैं। तो फिर ये बैकफुट फ्रंट फुट क्यों खेला जाए? बैकफुट और फ्रंट फुट की बात नहीं है। जब सरकार काम करती है, अच्छे काम, तो कितने तरह के विचार होते हैं और कितने तरह के आदेश होते हैं। किसी आदेश पर पुनर्विचार होना वो निरंतर कार्य का प्रतीक है। तो सर इस मामले में ये बीपीएससी वाले मामले में जो एक्स पर लिखा जा रहा है, कई चीजें लिखी जा रही है, उनके अधिकारों के बारे में, संविधान पढ़ने की, उनके अनुच्छेद को पढ़ने की सलाह दी जा रही है। हम इतना जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर के पाठक जो चाहते हैं कि उनके पास जब टीचर्स रहेंगे तभी पढ़ाई हो पाएगी, तो ऐसे में उन्हें कार्य मुक्त किया जाए। अब बीपीएससी ने कोई गलत बात नहीं, उन्होंने कहा कि आपका काम नहीं है, सरकार का काम है, सरकार देखेगी। तो क्या सरकार के पास ऐसे हैंडल तैयार होने चाहिए जिसके जरिए आप ये अतिरिक्त वाला जो काम है वो करवाएं? देखिए विवेक जी, पहली बार जो आप देख रहे हैं, पहली बार बार होता होगा, ये शिक्षा विभाग के कार्यकलापों पर राष्ट्रीय अखबारों में एडिटोरियल शिक्षा विभाग का मॉडल को पब्लिश किया जा रहा है। तो एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक संदेश पूरे देश में जा रहा है कि नीतीश सरकार की शिक्षा का मॉडल क्या है। तो ये बातें आप उसको हम भूल नहीं सकते हैं। और जहां तक बीपीएससी की बात है, हमें लगता है कि दोनों अपनी जगह पर ठीक है। जब इतना शिक्षा विभाग प्रगति के काम कर रहा है तो उनके डीओ डीपीओ को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं लगाया जाए, यह शिक्षा विभाग का कंसर्न है। बीपीएससी का कंसर्न है कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा। सरकार के बीच में ऐसे चीजें आती हैं, सरकार तय कर देगी कि इनका भी काम हर्ज नहीं होगा, उनका भी काम हर्ज नहीं होगा। कोई टकराव किसी की नहीं है। आप कृपया कर इसे टकराव का संज्ञान दें।